यह कहानी एक छोटे से शहर के दो व्यक्तियों आदित्य और रिया की है। आदित्य एक साधारण लड़का था जो एक किताबों की दुकान पर काम करता था, जबकि रिया एक शिक्षिका थी जो शहर के एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों के बीच एक अदृश्य सा संबंध था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी भी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। एक दिन रिया की किताबों की ज़रूरत थी और वह आदित्य की दुकान पर आई। किताबों के बीच उनकी नज़रें मिली और एक पल में कुछ खास था। आदित्य ने रिया से किताबें खोजने की मदद की और रिया ने उसका धन्यवाद किया। फिर धीरे धीरे हर दिन रिया किताबों की दुकान पर आने लगी। आदित्य भी उसे देखकर मुस्कुराता, लेकिन दोनों ने कभी सीधे बात नहीं की थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, तब रिया अपनी बाइक पर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर पड़ी। आदित्य वहां से गुजर रहा था और बिना कोई वक्त गंवाए उसने रिया को सहारा दिया। वह उसे लेकर पास के कैफे में गया, जहां दोनों पहली बार दिल से बातें की। रिया ने आदित्य से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत और खुश क्यों रहते हो? आदित्य मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा, बस आज जो जीने का तरीका सीख लिया है। रिया की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे किसी खास चीज़ का एहसास हो गया हो। समय के साथ आदित्य और रिया का संबंध मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातें साझा करते, एक दूसरे की मुस्कान को समझते और अपने दिल की बातों को बिना शब्दों के एक दूसरे तक पहुंचाते। आदित्य रिया के लिए वह था जो उसे किसी किताब में नहीं मिलता था, और रिया आदित्य के लिए वह थी जो उसके दिल की खामोशी को समझती थी। एक दिन आदित्य ने रिया से कहा, क्या तुम मुझसे अपना जीवन बिताने का वादा करोगी? रिया ने बिना कोई देर किए कहा, मैंने पहले से ही तुम्हारे साथ जीवन जीने का फैसला कर लिया है आदित्य। उस दिन के बाद दोनों ने अपने प्यार को एक नए स्तर पर पहुंचाया, जहां उनका रिश्ता सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक अनकहा एहसास बन गया था जो दोनों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसा रहा।